गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हो? अपन एग्रीकल्चर में 8वां चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और 8वें चैप्टर में अपने एक तो यूरिया पढ़ लिया था, ठीक है, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पढ़ लिया था, ठीक है, CAN। अब अगला टॉपिक इसमें अपन पढ़ते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। क्या पढ़ते हैं? डाई अमोनियम फास्फेट। इसे सामान्य DAP उर्वरक भी कहा जाता है। डाई अमोनियम फास्फेट को क्या कहते हैं? DAP उर्वरक, ठीक है, DAP उर्वरक इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर बनाने की बात करें तो DAP को फास्फोरिक अम्ल और अमोनिया, ये तो है अमोनिया, ठीक है, और ये है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल और अमोनिया के द्वारा बनाया जाता है। पहले मोनो अमोनियम फास्फेट बनता है, इसका नाम सूत्र है ये मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट, ठीक है। और उसके बाद में डाई अमोनियम फास्फेट या DAP का निर्माण होता है। पहले क्या बनता है? मोनो अमोनियम फास्फेट, और उसके पश्चात डाई अमोनियम फास्फेट बनता है, ठीक है। इसका जो pH होता है वो 5.8 से 6.0 के मध्य होता है। pH कितना होता है? 5.8 से 6.0 के मध्य होता है, ठीक है। अगर इसके संगठन की बात करें तो अध्यादेश 1957 के अनुसार इसमें नमी की जो अधिकतम मात्रा होगी वो 1% होती है। नमी की अधिकतम मात्रा कितनी है? 1%, ठीक है। इसके अलावा कुल अमोनियम नाइट्रोजन की परसेंट मात्रा, कुल अमोनियम नाइट्रोजन की परसेंट कितना? 18% होती है। मतलब इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट पाई जाएगी? 18% नाइट्रोजन पाई जाएगी, ठीक है। और कम से कम जो फास्फोरस है न्यूनतम मात्रा वो कितनी होगी? 46% होगी। फास्फोरस की न्यूनतम मात्रा कितनी? 46% होगी। जल में विलय जो फास्फोरस का परसेंट होगा वो 41.6% होगा। जल में विलय कुल फास्फोरस कितना है? 46%, लेकिन जल में विलय फास्फोरस 41.6% होता है। अगर इसके गुणों की मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो देखिए ये जो उर्वरक है ये दानेदार होता है। कैसा होता है? दानेदार उर्वरक होता है। साथ में जल में विलय भी होता है, घुलनशील होता है। दानेदार और जल में घुलनशील होता है। इसमें देखो अपन ने बात की नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही पाए जाते हैं। नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% पाए जाते हैं। नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में, जबकि फास्फोरस फास्फेट के रूप में मिलता है। नाइट्रोजन तो किस रूप में मिलेगी? ये जो नाइट्रोजन है ये NH4 प्लस के रूप में, और फास्फोरस फास्फेट के रूप में CO4 3 माइनस के रूप में, फास्फेट के रूप में ये पाई जाती है। क्लियर? इसमें पोषक तत्व उच्च मात्रा में होते हैं। अगर पोषक तत्वों की बात करें इसमें, तो पोषक तत्व कैसे होंगे? उच्च मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको विश्लेषण उर्वरक भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण इसे विश्लेषण उर्वरक कहते हैं। इसको डाई अमोनियम फास्फेट को, ठीक है। तो ये तो थे इसके गुण और संगठन। अगर मृदा में अभिक्रिया की बात करें तो ये नम और शुष्क दोनों प्रकार की मृदाओं के लिए लाभदायक होता है। यह नम और शुष्क दोनों प्रकार की मृदाओं के लिए लाभदायक होता है। क्लियर? नम और शुष्क दोनों प्रकार की मृदाओं के लिए DAP लाभदायक होता है, ठीक है। इसके अलावा मृदा में मिलाने पर इसमें जो अमोनियम आयन उपस्थित होते हैं, अभी बताया था कि नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाएगी? NH4 प्लस आयन के रूप में पाई जाएगी, जिन्हें क्या कहते हैं? अमोनियम आयन कहते हैं।
ये मृदा के कणों के द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं। मतलब मृदा के कण कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है, और ये कहते हैं धन आवेशित। तो मृदा के कणों के द्वारा ये अमोनियम आयन अधिशोषित कर लिए जाते हैं। जबकि जो फास्फेट आयन है इसमें PO4 ये कैसे हैं, ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है। तो ये पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन पौधों को प्राप्त होंगे धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे मात्रा में ये पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। मृदा में इस उर्वरक का प्रभाव कैसा होता है, अम्लीय, मतलब ये अम्लीयता को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो फसलों पर प्रभाव की बात करें, फसलों पर प्रभाव, तो देखिएगा फसलों पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, इस उर्वरक में अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन भी पाई जाती है और फास्फोरस भी पाया जाता है। दोनों ही प्रकार के तत्व एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होती है। नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में प्राप्त होती है और फास्फोरस फास्फेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इससे कि नाइट्रोजन प्रारंभ में अमोनिया के रूप में और नाइट्रीकरण के पश्चात जब इसका नाइट्रीकरण हो जाएगा तो उसके बाद में नाइट्रेट के रूप में उपस्थित होती है। पहले किसके रूप में, अमोनियम आयन के रूप में, नाइट्रीकरण होने के बाद ये किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में होती है, ठीक है। क्षारीय मृदाओं में इसका उपयोग ज्यादातर नहीं किया जाता है इस उर्वरक का, क्योंकि कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और अम्लीय क्षारीय में करेंगे तो दोनों अम्ल और क्षार मिलकर के क्या करते हैं, मृदा को उदासीन कर देंगे, इसलिए क्षारीय मृदाओं में इसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। फसलों की जब बुवाई करते हैं उससे पहले इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फसलों की बुवाई से पहले DAP डाला जाता है, क्लियर। तो ये क्या था, डाई अमोनियम फास्फेट का, फास्फेट के गुण है, संगठन है, और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा में कैसे अभिक्रिया होती है, ये सारा, ठीक है। अगला टॉपिक है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो यूरिया के बाद में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन है, अमोनियम सल्फेट। यूरिया के पश्चात सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन है, अमोनियम सल्फेट होता है। इसका फॉर्मूला NH4 का SO4 होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन अमोनियम आयनों के रूप में पाई जाती है, नाइट्रोजन किसके रूप में, अमोनियम आयन के रूप में पाई जाती है, ठीक है। अगर इसके संगठन की बात करें तो इसमें नमी 1.0% होती है, ठीक है। अमोनीकृत जो नाइट्रोजन है वो 20.60% होती है, ठीक है। अमोनीकृत नाइट्रोजन मतलब इसमें जो नाइट्रोजन है किसके रूप में पाई जाती है, अमोनियम आयन के रूप में, इसमें नाइट्रोजन कितनी है, 20.60% होती है। अगर अम्ल की बात करें, स्वतंत्र अम्ल H2SO4 के रूप में पाया जाता है तो वो 0.025% होता है, 0.025%, ठीक है। आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा इसमें 0.01% होती है, आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा 0.01% होती है, ठीक है। अगर इसके गुणों की बात करें तो ये सफेद रवेदार होता है, रवे जैसे कण होते हैं, ठीक है, रवा के जो कण होते हैं वैसे इसके कण होते हैं, सफेद कलर का होता है और जल में घुलनशील होता है, ठीक है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, वायुमंडल से बहुत कम मात्रा में नमी का अवशोषण करता है, वायुमंडल से नमी का अवशोषण बहुत कम मात्रा में करता है। नाइट्रोजन बताइए जी इसमें कितना परसेंट है, 20.6% या 20.60% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये तो इसके क्या थे, संगठन और गुण थे। अगर इसकी मृदा से अभिक्रिया की बात करें, मृदा में अभिक्रिया की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है, मृदा में मिलाने पर जो अमोनियम सल्फेट है वो शीघ्र ही घुलकर अमोनियम आयन में, मतलब नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है, अमोनियम आयन के रूप में पाई जाती है। तो जब इसको मृदा में मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये किसमें मिला दिया, मृदा में मिला दिया, तो किसमें टूट जाएगा, NH4 प्लस SO4 2 माइनस में अमोनियम और सल्फेट आयनों में, ये है इसके सल्फेट आयन, ठीक है, ये है अमोनियम आयन, अमोनियम
आयन है। ठीक है, तो ये जो अमोनियम आयन है ये मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं, क्योंकि मृदा के जो कण है वो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, बार बार बता रहा हूँ। और अमोनियम आयन कैसे धन आवेशित है, तो ये अमोनियम आयन मृदा के कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं। और जो सल्फेट आयन होते हैं वो मृदा में कैल्शियम के साथ क्रिया करके और कैल्शियम सल्फेट का निर्माण कर लेते हैं। मृदा में उपस्थित जो कैल्शियम है उसके साथ क्रिया करके क्या कर लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण कर लेते हैं, जो जल में घुलकर कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे। और कैल्शियम सल्फेट जल में आसानी से घुलकर अपघटित हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इसमें कैल्शियम और SO4 आयनों में अपघटित हो जाता है। और उसके पश्चात पौधों के द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। तो मृदा कोलाइड की अपन बात करें कि ये मृदा कोलाइड, ठीक है, ये मृदा कोलाइड है। और इस मृदा कोलाइड में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, ये Ca2+, ये मृदा कोलाइड में क्या है, कैल्शियम। अब अपन अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो ये जो अमोनियम आयन है ये कहाँ जाएंगे, मृदा कोलाइड पर, और कैल्शियम आयन कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे। इसमें क्या बन जाएगा, देखिए ये CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है भैया, कैल्शियम सल्फेट बन गया। और ये जो मृदा कोलाइड है, इस मृदा कोलाइड, ये मृदा कोलाइड, और इस मृदा कोलाइड की सतह पर कौन आ जाएंगे, ये अमोनियम आयन, ठीक है, NH4+, ये आयन मृदा कोलाइड की सतह पर आ जाते हैं। अब ये कैल्शियम सल्फेट वापस CaSO4 ये टूट जाएगा, Ca2+ SO4 के रूप में ये अपघटित हो जाता है, और ये पौधों के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अमोनियम आयनों का नाइट्रीकरण होता है, इसका अमोनियम आयनों का नाइट्रीकरण होता है, जिससे क्या बनते हैं, नाइट्रेट आयनों का निर्माण होता है। अमोनियम आयन का नाइट्रीकरण होगा, और नाइट्रीकरण होने से क्या बनेंगे, अमोनियम नाइट्रेट आयन बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, नाइट्रेट आयन बनते हैं, जिन्हें पौधों के द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है। देखो ये अमोनियम आयन है आपके, NH4+, ठीक है, 3O2 ले लें, तो इसमें बन जाएगा 2NO2-, ठीक है, 2NO2- बन जाएगा, प्लस या 4 दूनी 8, 8 क्या है, हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 जल के अणु निकाल दो, 2H2O, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है अपने पास, 6, तो 2 दूनी 4 और 2 6, 4 हाइड्रोजन निकल गए, क्या बच गया 8 में से 4H+ यहाँ बच जाएंगे। ठीक है, 4H+ बच जाएंगे, तो आवेश भी बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। अब ये जो नाइट्रेट बने हैं, नाइट्राइट बने हैं, ये नाइट्राइट आयन है, ध्यान रखना, नाइट्राइट आयन, और ये नाइट्राइट आयन N2NO2- +O2, ये 2NO3- नाइट्रेट आयनों में चेंज हो जाते हैं, इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, नाइट्रेट आयन, क्लियर, नाइट्रेट आयन बन जाते हैं। ठीक है, अगर फसलों पर प्रभाव की बात करेंगे अपन, फसलों पर प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, तो फसलों पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, तो देखिएगा, धान की जो फसल होती है, धान मतलब जौ, ठीक है, धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करती है, जितना भी धान मतलब जो चावल, ठीक है, तो धान की जो फसल है वो नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करती है। तो ये जो अमोनियम सल्फेट है, ये धान की फसल के लिए
ठीक है, धान की फसल के लिए उपयोगी होता है, सबसे ज्यादा उपयोगी धान की फसल के लिए होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं, बताता है हर बार। ठीक है, और इनका अपघटन नहीं होता है। ये जो अमोनियम आयन है ये अभी बताया मृदा की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है। इसमें 20.6% नाइट्रोजन, पहले ही बताई मैंने आपको, 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, और इसके साथ में इसमें लगभग 24% सल्फर भी होती है। 20.6% क्या होती है नाइट्रोजन के साथ साथ 24% सल्फर भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो सल्फर 24% और नाइट्रोजन 20.6% होने के कारण ये फलीदार पौधे जो होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। कौन? अमोनियम सल्फेट फलीदार पौधों के लिए उपयोगी होता है, और जल में शीघ्रता से ये विलय हो जाता है, इसलिए अधिक सक्रियता के कारण फसलों को नाइट्रोजन आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जल में आसानी से विलय हो जाने के कारण ये नाइट्रोजन आसानी से और शीघ्रता से पौधों को प्राप्त हो जाती है। तो ये अमोनियम सल्फेट था। ठीक है,